जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सफला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। व्रत किस दिन का रहेगा, पूजा कैसे करनी है और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे एकादशी के बराबर कोई भी प्रिय नहीं है। यानी एकादशी जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, भगवान श्री कृष्ण उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करते हैं, भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सफला एकादशी 30 दिसंबर की रहेगी। 30 दिसंबर को दोपहर तक एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। 30 दिसंबर को 1:41 तक एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। इस दिन शुक्र धनु राशि में बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार की अगर एकादशी पड़ती है, उस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष फल होता है और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम सुबह उठते ही स्नान करते समय जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, थोड़ा सा गंगाजल और एक चुटकी हल्दी उस स्नान वाले पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आप भगवान की पूजा करें। पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उसके बाद में उनको आसन पर बैठाएं, वस्त्र पहनाएं और एक लोटे में जल भरें, उसमें हल्दी डालें और चने की दाल डालें। हाथ में चने की दाल लेकर के बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करें। उसके बाद में भगवान के सामने संकल्प करें। आप जिस कामना से पूजा कर रहे हैं उस कामना का संकल्प करें कि पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए भगवान के सामने संकल्प करें। फिर आप एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस दिन भगवान के सामने मनोकामना बोल करके आपको तुलसी के पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। जो भी मनोकामना हो भगवान के सामने जरूर बोलनी चाहिए, इससे मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। फिर वहीं बैठ करके भगवान के सामने ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और थोड़ी सी अग्नि जला लें। किसी बर्तन में थोड़ी सी अग्नि जला लें और उसमें ज़्यादा नहीं तो 51 आहुति संतान गोपाल मंत्र की आपको देनी है। अगर शरीर में कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण हमारी सभी परेशानी, सभी दुखों का नाश करें। ऐसा आप इस मंत्र का जाप करते हुए हवन में आहुति डालें। वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से आहुति दें। ओम नमः शिवाय मंत्र से आहुति दें। एकादशी के दिन अगर गुरुवार पड़ता है तो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। वहीं आप भगवान शिव जी की पूजा भी करें। हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम करेंगे, फिर भगवान को पंचामृत से अभिषेक करेंगे और स्नान कराएंगे। पंचामृत में गाय का दूध और गाय का घी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर पंचामृत में आप ये चीज़ें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र से आहुति भी दें। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का खाना वर्जित माना जाता है। वही भगवान के सामने कथा का श्रवण करें। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो इस दिन आपको महाउपाय ये करने हैं कि हवन करना है और संतान गोपाल मंत्र और भगवान बृहस्पति देव के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु नमः, ओम क्लीम बृहस्पति नमः आदि मंत्रों का जाप भी करेंगे। वही भगवान शिव जी की पूजा करेंगे। तो ये महाउपाय है। दूसरा उपाय यह है कि जिनके कुबंधन की परेशानी है, संतान पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीला धागा 7 बार पीपल वृक्ष से लपेट दें, वहां पर मीठा चढ़ा दें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त, यानी इस कथा में भी आया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है, एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के सुने।
इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है, यानी सभी कार्य सफल हो जाते हैं। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल भगवान को अर्पण करें। यानी भगवान कह रहे हैं कि ऋतु के अनुसार फल अर्पण करें, 16 प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। 16 प्रकार से 16 चीज़ें होती है जिससे भगवान की पूजा की जाती है। रोली, मूली, धूप, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फल, फूलमाला, नारियल, 16 चीज़ें होती हैं। सुगंध द्रव्य अर्पण करना चाहिए। आओ मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी हुआ, पर स्त्री वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में लिप्त था। उसका जो लड़का था, वो बड़ा जो लड़का था दूसरा, वह बुरे कामों में लगा रहता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैश्यों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी कर्म करना प्रारंभ किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने लगा, उनको मारने भी लगा। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशुओं को मारकर भी खा जाता। राज कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। यानी प्रजा उसको पकड़ भी लेती थी, लेकिन यह राजा का पुत्र है, राजा में दंड ना दे, इस वजह से उसे छोड़ देते थे। काफी समय तक वह ऐसा ही करता रहा। एक बार कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका, मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वह उसमें आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चला गया, परंतु सारे कष्ट के कारण वह भोजन पशुओं को मारने में असमर्थ था। उसने पेड़ों से गिरे हुए फल आदि बीन करके भगवान के सामने अर्पण किए। वह शिकार करने में असमर्थ था क्योंकि उसकी शक्ति नहीं थी, शरीर बेकार हो चुका था। उसने वृक्षों से नीचे गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे भगवान के सामने सुपुर्द कर दिए। उस दिन सफला एकादशी थी। उसने कहा कि प्रभु आप इनको स्वीकार करें, मेरे पास बस यही है। दशमी का रात का जागरण भी हो गया, एकादशी का व्रत भी पूरा हो गया। इससे भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की कि हे राजपुत्र, तेरे सभी पाप दूर हो गए, तेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपने पिता के पास आ गया। पिता ने उसका राज जाना कि वह किस प्रकार से इतना स्वस्थ हुआ, तो उसने एकादशी की कथा का सारा वृतांत सुनाया। राजा ने उसको राज्यभार सौंप करके वन को चले गए। कुछ समय बाद राजा लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और चतुर्थ अवस्था आने पर अपने पुत्र को गद्दी देकर के वन को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिनको भी हर प्रकार की परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है, तो जो उपाय करें जो मैंने बताए। साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए, इससे हर परेशानी दूर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।